हाल ही में जॉन पोम्बे मूंगफली के देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो सही उत्तर होगा तंजानिया। 5 नवंबर 2020 को जॉन पोम्बे मूंगफली ने पद की शपथ ली। मूंगफली ने 28 अक्टूबर हुए चुनावों में कुल मतों में 84% वोट हासिल की। उन्हें तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के पद के रूप में चुना गया और वे इस पद पे 2015 से इस पद पे बने हुए हैं। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की मुद्रा है तंजानियन सीलिंग। हाल में भारतीय स्टेट बैंक ने अपने SBI योनो कृषि ऐप का किस प्लेटफॉर्म के साथ साझा किया ताकि अपने कस्टमर के साथ पहुंच सके। तो सही उत्तर होगा इसका इफ्को। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने योनो कृषि ऐप को इफ्को की ई-कॉमर्स इकाई इफ्को बाजार से जोड़ने का फैसला किया है। इसमें SBI के करोड़ों किसान ग्राहकों को लाभ होगा। इस पर किसान खाद बीज से लेकर कृषि उपकरण और खेती-बाड़ी से जुड़ी अन्य सामग्री खरीद पाएंगे। SBI उन्होंने देश भर में से 3 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। SBI के MD हैं CS शेट्टी और इफ्को के प्रबंध निदेशक हैं उदय शंकर अवस्थी। हाल में AIFI ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है विकास बजाज। बजाज हाउसिंग उद्योग के संगठन AIFI ने विकास बजाज को 2020-2022 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस राज्य में आतिशबाजी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र। प्लास्टिक कचरा उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन है? तो सही उत्तर इसका है भारत। प्लास्टिक कचरा हमारे यहाँ कचरा बहुत इधर उधर अन्यत्र फेंकते हैं, इसलिए कचरा उत्पादक सबसे नंबर 1 में है। वर्ष 2020 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है इसका सीता चौधरी। ये है सीता चौधरी। एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की घोषणा 1993 में की गई थी। सीता चौधरी एक हॉकी खिलाड़ी हैं। हाल में सिस्का ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? सही उत्तर है राजकुमार राव। राजकुमार राव। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स FMCG कंपनी सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को अपने ब्रांड का नया चेहरा यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राव LED और फैन सेगमेंट में सिस्का उत्पादक की सेल बढ़ाने के लिए कंपनी के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। इस साझेदारी के तहत सिस्का ग्रुप का एक नया विज्ञापन अभियान शुरू करेगा जिसमें राजकुमार LED और फैन सेगमेंट के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सही उत्तर है चाचा चौधरी। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। मशहूर भारतीय सुपरहिट चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। डायमंड टूल्स गंगा संरक्षण के लिए उपलब्ध श्रेष्ठ ज्ञान को जनता के बीच फैलाने और गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स की संकल्पना का निर्माण और प्रकाशन करेगी। इनका टीजर गंगा उत्सव 2020 के दौरान जारी किया गया है। हाल में जसवर्धन कुमार सिन्हा को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया। इसकी पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो सही उत्तर राष्ट्रपति। जसवर्धन कुमार सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। शनिवार को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सूचना आयुक्त का पद पिछले 2 महीने से खाली था। इससे पहले 26 अगस्त को बिमल जुल्का इस पद से रिटायर हुए थे। जसवर्धन सिन्हा पूर्व राजनयिक हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यभार संभाला था। वे ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत सप्ताह शिविर का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है इसका NCC। 45 झारखंड बटालियन NCC कोडरमा इकाई द्वारा ऑनलाइन एक भारत श्रेष्ठ भारत सप्ताह शिविर का शुभारंभ मेजर जनरल M इंद्रबालन उप महानिदेशक बिहार और झारखंड NCC निदेशालय के निर्देशन में किया गया है। इस शिविर में भारत के विभिन्न प्रांतों की विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक स्थानीय कैडेटों के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार आदि निदेशालयों के NCC कैडेट्स अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक झलक की
प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता और रीति रिवाज आदि की चर्चाएँ आपस में ऑनलाइन करेंगे।